मैल्कम ब्रिज से निकलने से पहले एक ऑफिसर को बुलाता है। ऑफिसर कम है। यस सर। यहाँ सब कुछ क्राइम सीन का हिस्सा है, तो ध्यान रहे कि कोई भी यहाँ किसी चीज को टच ना करे। ठीक है सर। जब तक हम यहाँ नहीं हैं, तब तक आप लोग देखो। अगर कोई फिजिकल एविडेंस आप लोगों को मिलता है तो। ओके सर। मैल्कम अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहां ट्रेन को एम्बुश किया गया था। साथ ही वो वहां मौजूद दूसरे ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उन्हें दूर से ही रेलवे ट्रैक पर डिब्बे खड़े दिखाई पड़ते हैं। साथ ही उन्हें वहां कुछ और लोग भी दिखाई पड़ते हैं। मैल्कम और उनके साथ के ऑफिसर भागते हुए वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, उन्हें पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ता है। मैल्कम सबसे पहले ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ जाता है जहां से ट्रेन को अलग किया गया था। जब मैल्कम उसे देखता है तो उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखता। वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर ट्रेन को अलग कैसे किया होगा? अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैल्कम अपने साथी ऑफिसर को वहां बुलाता है। ऑफिसर, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके एक ट्रेन इंजीनियर को यहाँ पर बुलाओ, जो ये सब काम देखता हो और जिसे ट्रेन के अटैचमेंट और डिटैचमेंट की पूरी जानकारी हो। ठीक है सर, मैं अभी बुलाता हूँ। उसके बाद ऑफिसर मैल्कम वहां मौजूद एक पोस्ट ऑफिस स्टाफ के आदमी के पास जाता है। बाहर इतना सब कुछ हो रहा था, आप लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? सर, ट्रेन पहले तो नॉर्मल ही चल रही थी और जब ट्रेन रुकी तो हमें पता लगा कि आगे ट्रैक खाली नहीं होगा, तो इस वजह से किसी ने उसे रोका गया होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। तो हम लोगों ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या ट्रेन इससे पहले कभी इतने समय तक के लिए रुकी थी? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। जब से ट्रेन चली थी तब से सारे लोग चिट्ठियों को छांटने का काम कर रहे थे। रात होते होते सब लोग काफी थक गए थे और काफी हद तक काम खत्म भी हो चुका था, तो हम सब लोग सो गए थे। आई कांट बिलीव दिस। ट्रेन में स्टाफ के कितने लोग थे? सर, ट्रेन में करीब करीब 72 लोग थे, जिसमें कुछ गार्ड्स भी थे। तो तुम ये कह रहे हो कि 72 से 72 लोग सो रहे थे? किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि तुम्हारी ट्रेन से इंजन को अलग किया जा रहा है। या तो तुम लोग बहुत गहरी नींद में सोते हो या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। कहीं असल में तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रहे? ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों में से ही कोई उन चोरों के साथ मिला? नहीं सर, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे नहीं, सबसे पूछताछ होगी, तभी पता चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है। यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी करो और वहां जाकर इन सब के नाम, एड्रेस और उनके पास कोई टेलीफोन नंबर हो तो वो भी ले लो। ओके सर, जिस पर शक हो उसे कस्टडी में ले लेना। यस सर। उसके बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। तभी एक दूसरा ऑफिसर वहां अपने साथ एक ट्रेन के इंजीनियर को लेकर पहुंचता है। सर, जैसा आपने कहा था, ये ट्रेन इंजीनियर है। जब रॉयल मेल ने अपना आखिरी स्टेशन छोड़ा था एम्बुश से, पहले तो ये वही मौजूद थे। सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आइए डिब्बे के पास चलते हैं। उसके बाद वो लोग उस डिब्बे के पास जाते हैं। वो इंजीनियर जहां से उस डिब्बे को अलग किया गया था उसे देखने लगता है। आपको कुछ समझ आ रहा है? ना तो कोई निशान है और ना ही कुछ और जिसे देखकर लगे कि इस ट्रेन को अलग किया गया है। वो इसलिए क्योंकि कोई जबरदस्ती की ही नहीं है। ये काम किसी प्रोफेशनल का लग रहा है, जिसने बड़ी ही सफाई से इसे अंजाम दिया है। जिसने भी ये किया है वो ट्रेन को अलग करना बखूबी जानता था, क्योंकि ट्रेन को अलग करना तो आसान है, लेकिन अलग किए हुए डिब्बों को आगे चला पाना मुश्किल है। मतलब चोरों में कोई ऐसा आदमी था जो ट्रेन के बारे में सब कुछ बड़े ही बेहतर तरीके से जानता था। ये जानकर मैल्कम का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो उस ट्रैक के बीचों बीच खड़ा होता है और आगे की तरफ देखने लगता है जहां से इंजन को ले जाया गया था। लेकिन ये ट्रेन यहाँ रुकी क्यों? हाँ, ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? मैल्कम अपने ऑफिसर को आवाज लगाता है। ऑफिसर। यस सर। वो ड्राइवर कहाँ है? यही है सर। बुलाओ उसको। ऑफिसर जाकर उस ड्राइवर को अपने साथ लेकर आता है। सर, ये रहा। एक बात बताओ,
तुमने यहाँ ट्रेन क्यों रोकी? यहाँ तो कुछ है भी नहीं। सर, सिग्नल की वजह से। सिग्नल की वजह से मतलब? किसी ने तुम्हें बोला था कि यहाँ ट्रेन रोकनी है? ड्राइवर ऊपर लगे हुए रेड और ग्रीन सिग्नल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। नहीं सर, उस सिग्नल की वजह से। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि जब तुम यहां से निकल रहे थे तब सिग्नल रेड था? यस सर। पहले तो हमें भी कुछ अजीब सा लगा, लेकिन ऐसा कई बार होता है, तो सेफ्टी की वजह से हमने सिग्नल को फॉलो किया और ट्रेन को रोक दिया। अच्छा होता कि तुम सेफ्टी का ध्यान ना रखते और सिग्नल को फॉलो नहीं करते तो ये चोरी होती ही नहीं। लेकिन सर, आई नो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सिग्नल को फॉलो करना तुम्हारा काम है। मुझे यह जानना है कि किसने उस सिग्नल को रेड किया। यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुम इसे लेकर जा सकते हो। जहां पुलिस अभी तक मौकाए वारदात की जांच ही कर रही थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं इस डकैती की खबर तेजी से हर जगह फैल गई। कुछ ही देर में यह खबर मीडिया में भी फैल गई और रेडियो पर हर जगह बस इस चोरी के बारे में ही बात होने लगी। आज रात के अंधेरे में जब सब लोग चैन की नींद से सो रहे थे, तभी कुछ चोरों ने मिलकर रॉयल मेल, जिसमें भारी मात्रा में पैसे जा रहे थे, उसे लूट लिया है। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच में लग गई, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस को इसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं ब्रूस और उसके सारे साथी अपने उस ठिकाने पर बैठकर ये सब सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने रेडियो पर यह न्यूज सुनी और उन्हें पता चला कि पुलिस को वहां कोई सुराग नहीं मिला है, वो सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी खुशी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने काफी बड़ी चोरी को बड़े ही आसानी से अंजाम दे दिया था। सब लोग रेडियो पर चल रही न्यूज सिस्टम की नाकामी पर हंस रहे थे। सिग्नल को घूरते हुए ऑफिसर मैल्कॉम अपने एक ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑफिसर, ड्राइवर के हिसाब से जब ट्रेन यहां पहुंची तो यहां सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी। मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन हमें इसे कंफर्म करना होगा। एक काम करो, स्टेशन मास्टर को फोन करो और पता करो कि ये बत्ती, जिसे उस समय हरा होना चाहिए था, उसे उस वक्त लाल किसने किया था। ठीक है सर। उसके बाद ऑफिसर मैल्कॉम उन डब्बों को वहां से हटाकर यार्ड में ले जाने के लिए कहता है और वो खुद उस ब्रिडेगो ब्रिज की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो उस ऑफिसर को बुलाता है जिसे वो रॉयल मेल के डिब्बे की छानबीन के लिए छोड़कर गए थे। ऑफिसर, कोई सबूत मिला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने बड़ी ही सफाई से इस काम को अंजाम दिया है, एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। ऐसी एक काम करो, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को बुलाओ और चेक करवाओ यहां कुछ मिलता है तो। और हाँ, सबसे पहले इस ट्रेन को यार्ड में पहुंचाओ और ये ट्रैक क्लियर करवाओ। ठीक है सर। लंदन सीआईडी इस केस की जांच करने में जुटी हुई थी, लेकिन उसी दिन लंच टाइम तक ये केस स्कॉटलैंड यार्ड को ट्रांसफर करने की बातें चलने लगी और फिर कुछ ही देर में इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया और इस केस को इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव मिलन को सौंप दिया गया। मिलन ने सबसे पहले अपने कुछ डिटेक्टिव को पुलिस की मदद करने के लिए भेजा, जहां वो ट्रेन के डिब्बों पर से फिंगरप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उसने कुछ ऑफिसर्स को दोबारा क्राइम सीन की जांच करने के लिए भेजा। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को वहां से काफी सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ये देखकर ऑफिसर उनके पास पहुंचा। सब ठीक है सर? नहीं, कुछ सही नहीं चल रहा है। क्यों? देखने पर तो लग रहा है आपको फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं। जरूरी नहीं हमेशा जैसा दिखे सब कुछ वैसा ही हो। हमें फिंगरप्रिंट्स मिल तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी फिंगरप्रिंट उन चोरों में से किसी एक का भी है। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? वो इसलिए कि जहां जहां से हमें फिंगरप्रिंट्स मिले, मोस्टली उन जगहों पर पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लोग काम कर रहे थे। जहां वो चोर काम कर रहे थे वहां कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं इन फिंगरप्रिंट्स को जांच के लिए भेज देता हूं। भेज कर देखिए क्या मिलता है। हम पूरे स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। ऑफिसर मिलन को भेजी हुई दूसरी टीम क्राइम सीन पर जाकर जांच कर रही थी।
लेकिन उन्हें भी वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो चोर इतने सारे बैग्स को लेकर यहाँ से कैसे निकल गए, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहां कोई सबूत भी नहीं था। वहीं ब्रूस और उसके साथी एक कमरे में खड़े होकर उन 120 बैग्स को देख रहे थे। हम सब ने मिलकर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। अब हमें यह देखना है कि असल में यह चोरी कितनी बड़ी है, जिसके लिए हमें सारे पैसों को काउंट करना होगा। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, तो ठीक है, शुरू हो जाओ। काउंटिंग सब लोग करेंगे, लेकिन विल्सन सबकी काउंटिंग का हिसाब रखेगा। ओके? तुम कर पाओगे ना विल्सन? विल्सन मुस्कुराते हुए कहता है, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद वो सब मिलकर एक एक करके सारे बैग्स खाली करने लग जाते हैं। उन बैग्स में कुछ नोट खुले रखे थे और काफी सारे बंडल्स भी थे जिनके अलग से पैकेट बने हुए थे। वो बोरियों को खाली करते जा रहे थे और वो कमरा पैसों से भरता जा रहा था। सारे लोग मिलकर नोटों की काउंटिंग शुरू करते हैं। कुछ लोग थे जो नोटों को अलग अलग कर एक जैसे नोटों के साथ रख रहे थे। उसके बाद कुछ लोग थे जो नोटों की काउंटिंग कर रहे थे। जब नोट की एक गड्डी काउंट हो जाती थी तो वो आदमी विल्सन को अमाउंट बताता था और विल्सन उसे लिख रहा था। उसके बाद उसी गड्डी को ले जाकर दूसरे कमरे में रख दिया जा रहा था। जब लोग काउंटिंग कर रहे थे तभी ब्रूस वहां आता है। काम ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पैसे काफी ज्यादा है। इसे काउंट करने में टाइम लगेगा। जितना टाइम लगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग मुस्कुराते हैं और फिर से नोटों की गिनती में लग जाते हैं। सारी नोटों की गिनती में उन्हें काफी समय लगता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है, विल्सन खुद ब्रूस के पास उसे बुलाने के लिए जाता है। ब्रूस, मेरे साथ चलो। क्या काउंटिंग पूरी हो गई? हाँ, लेकिन तुम पहले चलो तो। विल्सन उसे उस कमरे की तरफ जाता है जहां वो नोटों को रख रहे थे। ब्रूस जैसे ही उन नोटों को देखता है, उसकी आंखें चमक जाती है। कितने हैं?